क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या एक्स स्क्वायर सॉरी वाई इजक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन को। वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर देखिएगा एवं एवं वाई इजक्वल टू मॉड एक्स से वाई इजक्वल टू मॉड एक्स से घिरे वाई इजक्वल टू मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। ज्ञात करें यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग को मैं बता देता हूं, देखिए y इक्वल टू मॉड x है, तो मॉड में तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है कि नहीं, ध्यान दीजिए बाबू। तो सबसे पहले देखिए जब जब x इज लेस देन 0, ध्यान दीजिएगा, जब x का मान 0 से कम होगा तो याद रखिएगा मॉड x बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। जब x का मान 0 से कम होगा तो यहां पे देखिएगा क्योंकि y बराबर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, देखिए y, यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, ये यानी y। देखिए जब x का मान 0 से कम होगा तो ये मॉड x जो हो जाएगा किसके बराबर, माइनस एक्स के बराबर। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो अब यहाँ देखिए सवाल में क्या दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो y का मान कितना है, देखिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो अब यहां देखा जाए x प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस था, उधर चला गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो एक बार होगा x बराबर 0 और एक बार होगा 1 प्लस एक्स बराबर 0। एक बार x बराबर 0 हो गया, 1 प्लस एक्स बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो गया, माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो y का देखिए x का मान 0, तो यहाँ y बराबर क्या है, माइनस एक्स, y बराबर क्या है, माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस 0 बैठा दीजिए, तो 0 ही हो गया ना, ये x का भी मान 0 और y का भी मान 0। अब देखिए y बराबर यहाँ भी क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, तो y बराबर x का मान कितना है, देखिए माइनस 1, तो माइनस माइनस 1, तो y बराबर क्या हो गया, प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो x और y हुआ क्या हो गया, 1 हो गया, यानी माइनस 1 और क्या हो गया, 1, माइनस 1 और 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब ये हो गया माइनस 1 और 1 हो गया। अब आगे का देखिए बाबू, अब ये मॉड x यहां देखिएगा, जब x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो डिफिनिट है कि मॉड x बराबर x ही होगा कि नहीं, इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। इसलिए अब चलिए फिर देखिए समीकरण क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y का मान कितना है, देखिए x, यहाँ x हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस क्या हो गया, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए x बराबर 0 और फिर देखिए x माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो गया, 1। तो x बराबर 0, तो यहाँ पे y बराबर क्या है, देखिए x है, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 0 हो गया। अब देखिएगा y बराबर क्या है, x है, यहाँ पे y बराबर क्या है, x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1। y बराबर क्या हो, यानी इसका जो होगा नियामक, यानी x और y का नियामक जो हो गया 1 और 1। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो अब देखा जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो फिगर जाता है वो ऐसे जाता है ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए x का मान यह माइनस 1 और देखिए प्लस 1 है, समझे कि नहीं, इसका मतलब माइनस 1 यहाँ पे होगा और प्लस 1 यहाँ पे होगा ना। अब देखो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 0 0 पर मिलता है और बिंदु ए माइनस 1 और 1 पर और 1 1। तो देखो यहाँ y का मान जब भी होगा ये 1 इधर होगा क्यों, तो x का मान माइनस 1 और y का मान 1, यानी x का मान देखो, x का मान माइनस 1 यहाँ पे हो गया और y का मान क्या है, 1, यानी यहाँ पे आ गया कि नहीं, इस जगह दोनों मिलता है, यानी माइनस 1 और 1 यहाँ पर हो गया। अब देखो आगे क्या है, x का मान 1 और y का मान क्या है, 1, यानी x का मान 1 यहाँ पर। अब देखिए ये 1 और 1 हो गया। अब देखो
ये जो है y बराबर x जो है y बराबर मॉड x, ये एक सरल रेखा को इंगित कर रहा है, और y बराबर एक्स स्क्वायर किसको इंगित कर रहा है, ये परवलय को इंगित कर रहा है। तो अब देखो कहां पर मिलता है, देखो 0 0 पर मिलता है। कहां पर मिलता है सरल रेखा, 0 0 पर और माइनस 1 और 1 पर। तो 0 0 तो तुम्हारा यहां पर ना होगा, इसका मतलब ये जो रेखा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। फिर देखो कहां पर मिलता है, 1 और 1 और 0 0 पर मिल रहा है, 1 और 1 और कहां मिल रहा है, 0 0 पर मिल रहा है। तो अब देखिए 1 और 1 यानी 0 0 यहाँ पे मिल रहा है, ये फिगर ऐसे जाएगा। अब देखो इसको छायांकित कर दो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। यानी अब देखिए कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा भाई, ये 1 है। अब देखिएगा क्या करेंगे, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि जो इतना क्षेत्र इधर होगा उतना ही क्षेत्र इसका होगा। तो क्या करेंगे भाई, तो ये देखिए ऊपर में क्या, ये रेखा रेखा लग रहा है, इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा यहां से यहां निकल जाएगा। और उसके यहां से यहां तक क्या है, परवलय का क्षेत्र है। परवलय के क्षेत्रफल को जब यहां से घिरे क्षेत्र को निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा इस केवल अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो पोर्शन है ये क्या है, रेखा। तो रेखा के लिए y बराबर क्या है, देखिए मॉड x, तो चूंकि इधर प्लस होगा y बराबर x होगा, तो x ले लिए, देखिए x ले लिए, x dx। अब देखिए लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1, ठीक। अब देखिए ये क्या है, परवलय यानी माइनस होगा, माइनस कर देते हैं पैराबोला। अब देखिएगा ये भी लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर dx हो गया। समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये केवल इसका निकल रहा है लेकिन इसका भी तो निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। तो 2, अब देखिए इसका x पे पावर 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, होगा ना। अब ये देखिए 0 और 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2। अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3, क्योंकि देखिए 2 + 1 बटे 2 + 1 हो जाएगा, और 0 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखा जाए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2, ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 2 जो है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक बार अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैठेगा देखिए 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, फिर देखिए 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए -2, अब देखिए बटे 3 है तो बटे 3 को बाहर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा एक बार क्या बैठ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को, बताए सभी स्टूडेंट्स, समझ में आ रही सबको बताए, भानु, शुभेंदु, नीलेश। अब देखो ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। देखो माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब माने 1 माइनस 0 1 ही होगा ना, तो 1 गुना 2 2/3। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है, 1। 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब देखो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटेगा 1, 1/3 वर्ग इकाई आंसर। आंसर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या समझ में आई सबको बताएं।